अशनूर कौर ना एक फेमिलियर फेस रही है इंडियन टेलीविजन पर अपने चाइल्डहुड से ही। लगभग 4 साल की उम्र से उसने काम करना शुरू कर दिया था। शी हैज वर्कड इन कई सीरियल्स जैसे कि झांसी की रानी, न बूढ़े तुम न मैंने कुछ कहा, पटियाला बेब्स और अभी बिल्कुल हाल ही का सीरियल सुमन इंदौरी भी। उनके केस में ना मतलब ऑडियंस को एक ऐसा पर्सनल कनेक्शन रहा है बिकॉज लिटरली उन्होंने अशनूर को बड़ा होते हुए देखा है स्क्रीन पर। ओवर द ईयर्स अगर मैं बात करूँ ना तो अशनूर की ट्रांसफॉर्मेशन हुई है एक चाइल्ड आर्टिस्ट से यंग एडल्ट तक एंड उनकी फैन फॉलोइंग काफ़ी स्ट्रांग रही है। अभी आप ये तो जानते हो कि वो बिग बॉस के हाउस में है एंड बिग बॉस का जब प्रीमियर ही हुआ था ना सेम ही दिन से उनका नेम अननेसेसरीली ड्रैग किए जाने लगा म्यूजिक कंपोजर अमल मलिक के साथ। एंड अब अगर आप यहाँ पे सोचोगे ना ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि अशनूर इज जस्ट 21 वाइल अमल इज 35। तो अगर आप देखोगे तो काफी बड़ा एज डिफरेंस है, ऑलमोस्ट 14-15 साल का एज गैप। अब आई नो यहाँ पर कुछ लोग कह सकते हैं कि नंबर डजंट मैटर या एज डजंट मैटर, लेकिन कॉन्टेक्स्ट मैटर्स। अमल जो है इज एन एस्टेब्लिश्ड मैन अपने मिड 30s में, वाइल अशनूर इज स्टिल इन हर अर्ली 20s, barely स्टेपिंग इनटू अडल्टहुड। तो उनको पेयर करना इज नॉट जस्ट अनरियलिस्टिक, वो एथिकली क्वेश्चनेबल भी है। देखो रिलेशनशिप्स में एज गैप होता है, समझ में आती है वो चीज़, बट व्हेन वन पर्सन इज एट अ स्टेज जहाँ पर वो भी सिर्फ अपनी लाइफ को फिगर आउट कर रहे हैं एंड द अदर हैज ऑलरेडी लिव्ड अ डेकेड एंड हाफ मोर, इट क्रिएट्स एन इम्बैलेंस। एंड ये थोड़ा और प्रॉब्लमेटिक तब भी हो जाता है जब अमन ने खुद इस चीज़ को कन्फेस किया है दैट ही इज सीइंग समबडी आउटसाइड एंड वो दोनों शो के बाहर मिलने वाले हैं। नॉट ओनली दिस, ही ऑल्सो मेंशन कि वो शो के अंदर ऐसा कुछ भी रोमांटिक या लव एंगल स्टार्ट नहीं करेगा। डिस्पाइट अमल हैविंग सेड ऑल ऑफ दैट, कुछ ट्वीट्स वायरल हो रहे हैं जहाँ पर अशनूर और अमल को शिप किया जा रहा है। आप देखो पहले ये अशनूर अमल फर्स्ट शिप, दे आर सो क्यूट विद ईच अदर आई कांट। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है इन दोनों का डुओ बनने वाला है। आई फील हैशटैग ऑन द वे। सी वी हैव ऑल सीन सच केसेस इन द पास्ट जहाँ पर लार्ज एज गैप रिलेशनशिप्स को ना ग्लैमराइज किया जा रहा है या फिर वर्शिप किया जा रहा है, स्पेशली पॉप कल्चर में। फॉर इंस्टेंस राजेश खन्ना के बारे में ना स्टोरीज आया करती थी दैट ही इज ऑब्सेस्ड विद मच यंगर वुमेन। इस तरीके की न्यूज मेड राउंड्स इन द गॉसिप कॉलम्स। इवन हॉलीवुड इज नॉट अनटच्ड। लियोनार्डो द कैप्रियो को तो आप जानते ही होंगे, उनको ऑफन मॉक किया जाता दैट ही डज नॉट डेट women अबव 25 डिस्पाइट वो खुद 50 के हैं। और जो यहाँ पर प्रॉब्लम है ना, इट इज नॉट जस्ट अबाउट द एज बट द पावर डायनेमिक इट क्रिएट्स। जब सोसाइटी नॉर्मलाइज करती है इस तरीके की शिपिंग को, स्पेशली विद द यंग स्टार्स जो हमारे सामने ही बड़े हुए हैं, इट रिस्क सेंडिंग द रॉन्ग मैसेज। एनीवेज, क्योंकि अभी हम अशनूर की बात कर ही रहे हैं तो हाउ कैन आई फॉरगेट तान्या। माना ऐसा कुछ जा रहा है कि तान्या जो है वो अपेरेंटली अशनूर से जेलस है। नॉट ओनली द फैक्ट कि तान्या को अशनूर से जेलस बोला जा रहा है, उसका एक रीजन भी है और वो अपेरेंटली ये माना जा रहा है क्योंकि तान्या ने ना खुद ही एक स्टेटमेंट कही है बिग बॉस हाउस के अंदर कि जो उसकी मम्मा है तान्या की, वो अशनूर के सारे शोज देखा करती थी एंड वो हमेशा से कहती थी कि देखो ये लड़की कितनी प्यारी है। सो इट कुड बी द फैक्ट कि उसके अंदर वो थोड़ा सा इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आता हो एंड नाउ क्योंकि वो सेम स्टेज शेयर कर रही है अशनूर के साथ तो शायद वो इनसिक्योरिटी उस तरीके से बाहर आ रही हो। इनफैक्ट तान्या ने तो अशनूर को बदतमीज पे कहा था विच इज डेफिनेटली आयरॉनिक, क्योंकि जिस तरीके से वो खुद बिहेव कर रही है ना दैट इज नॉट कमिंग आउट रियली वेल। तान्या को लोग बाहर नार्सिसिस्ट बुला रहे हैं। आपको शायद ये सुनकर के हंसी भी आएगी बट तान्या ने बोला था कि उसको घर पे ना सारे बॉस बुलाते बिकॉज शी एक्ट्स बॉसी, सो शी इज एक्सपेक्टिंग कि बिग बॉस घर में भी उसको सारे बॉस ही बुलाएं। एंड आफ्टर दिस द इंटरनेट कुड नॉट स्टॉप। कुछ लोगों ने उसे उर्वशी 2.0 बुलाना शुरू कर दिया, स्टेटिंग कि शी इज डिल्यूशनल एंड अटेंशन सीकिंग। अब क्योंकि ताना ने अशनूर को बदतमीज बुलाया था तो रोहन मेहरा, अगर आप इन्हें जानते हैं तो ये रिश्ता क्या कहलाता में अशनूर और रोहन एक साथ काम कर चुके हैं एंड उन्होंने भाई बहन का किरदार निभाया था एंड रोहन को आज तक अशनूर राखी भी बांधती हैं। ही केम फॉरवर्ड एंड उन्होंने अशनूर के लिए स्टैंड लिया था काफ़ी ओपनली एंड ही ऑल्सो मेंशन कि उसको जो ट्रीटमेंट मिल रहा है दैट इज़ वेरी अनफेयर। एंड अगर मैं तान्या की बात वापस से करूँ ना, सो जिस तरीके से वो बाहर निकल कर के आ रही है, इट डेफिनेटली लुक्स लाइक अ बिट ऑफ अ नार्सिसिज्म एंड उनका जो बिहेवियर भी आ रहा है इट इज़ मोर ऑफ पिकनी। और नॉट ओनली दिस, उन्होंने बिग बॉस में एक स्टेटमेंट भी पास करी थी कि बिग बॉस में आने के लिए लोगों को तो अपने कपड़े रिमूव करने पड़ते हैं बट यहाँ पर मैं सिर्फ साड़ी में आई हूँ। द हिपोक्रेसी, वो गेट रेडी विद मी की कुछ ऐसी वीडियो बनाती है एंड यू कैन सी किस तरीके की वीडियो है। मैं इस पे कुछ ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगी एंड आई अंडरस्टैंड सबकी अपनी चॉइस होती है, उन्हें जो पसंद है वो पहने, जो पसंद है वो करे। आप चाहे मुझे थोड़ा सा ओल्ड स्कूल बोलो बट इस तरीके के जब आपके एक्शंस हैं तो आप दूसरों के ऊपर क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। आप ताने से रिलेटेड कुछ कमेंट्स भी देख लो नेटिजन्स के।
ये तो बोल रही थी ये साड़ी पहन के बिग बॉस में आई है, ये नहीं बताया कि कैमरा के सामने ही पहन रही थी। संस्कारी दिखा के अटेंशन ली लड़कों से जो लड़कियों के छोटे कपड़े पे कमेंट करते हैं। इसके बॉडीगार्ड इसी वजह से हैं। इन केस आप इस कमेंट का कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ पाए ना, तो तान्या बिग बॉस हाउस के अंदर ये बोस्ट कर रही थी कि कैसे उसके बॉडीगार्ड्स है, तो वहां पर इसको रेफर किया जा रहा है क्योंकि इस तरीके की रील्स बनाती है, तो शायद इस वजह से इसके बॉडीगार्ड्स होंगे। ये तो बहुत संस्कारी है छोटे से गाँव की। एंड अब जब बात आ रही है इनके पिक मी बिहेवियर की ना, तो मैं आपको एक रेफरेंस देती हूँ। तो एक दिन तान्या ने बोला कि मुझे बॉस बुलाओ क्योंकि मुझे घर पे सारे बॉस बुलाते हैं। वहीं पर वो अगले दिन ये कहती हैं कि मुझे ना इक्वालिटी नहीं चाहिए, मुझे मेरे पति के नीचे रहना है। अब आप समझ सकते हो कि शायद ये जो बिहेवियर है वो डेफिनिटली थोड़ा-सा पिक मी बिहेवियर है एंड डेफिनिटली वेरी क्रिंज एज़ वेल। तान्या की जो ये स्टेटमेंट्स हैं, इनके अलावा तान्या और भी न्यूज़ में है और वो है उनके डबल स्टैंडर्ड्स के लिए। फॉर इंस्टेंस इस इंटरव्यू में ना तान्या ने कहा था कि उसके पास आर्किटेक्चर की डिग्री है, वो क्लास में टॉपर थी एंड ऑल दैट। वहीं पर जोश टॉक्स की इस वीडियो में वो जाकर के कह देती हैं कि उन्होंने सिर्फ 12th पास करी हुई है। प्रॉब्ली उन्होंने सोचा होगा कि प्लेटफॉर्म दोनों अलग है, दोनों में अलग तरीके की ऑडियंस होगी क्योंकि यूजुअली जोश टॉक्स की ऑडियंस शायद वो होती है जो मोटिवेशन लेना चाहते हैं। तो रिलेटेबिलिटी बनाने के लिए कि वो उस ऑडियंस के साथ भी रिलेट कर पाए, मे बी शी सेड ऑन टर्म्स ऑफ कि मैंने 12th भी नहीं करी। बट इजंट इट डबल स्टैंडर्ड? तान्या से रिलेटेड एक और चीज़ थी जो मैंने पढ़ी थी, वो ये थी कि वो खुद को ऐसे दिखाती हैं एज़ इफ शी इज़ द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ यूपी टूरिज्म एंड उन्होंने अपेरेंटली अपने बायो में भी ये मेंशन करा हुआ था फॉर अ व्हाइल। लेकिन यूपी टूरिज्म डिपार्टमेंट ने क्या करा है, उन्होंने ऑफिशियली स्टेट कर दिया था कि उनका तान्या मित्तल के साथ कोई भी एसोसिएशन नहीं है। अब यहाँ पर आई नो आप लोग सोच रहे होंगे कि तान्या मित्तल इतना डुअल बिहेवियर दिखाती क्यों है, कि एक तरफ वो खुद को स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर बताती हैं। उन्होंने बिग बॉस में भी बहुत बार ये कहा है कि मैं स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं साड़ीज वगैरह को प्रमोट करना चाहता कि अगर कोई साड़ी पहनते तो इट्स नॉट लाइक कि वो ओल्ड ट्रेडिशन पे है। हाउएवर जो क्लिप्स वो करती हैं वो कुछ इस तरीके की होती है विच आर नॉट रियली अप्रोप्रिएट पर से। तो उसका रीज़न ये है कि जिन साड़ीज़ को तान्या प्रमोट करती है ना, वो उसकी खुद की साड़ीज़ हैं। उसका खुद का एक बिज़नेस है बाय द नेम हैंडमेड लव बाय तान्या। अगर आप इसे इंस्टाग्राम पर भी देखेंगे तो लगभग 260 के फॉलोअर्स हैं व्हिच इज़ अ लॉट। तो जो उनका साड़ी प्रमोट करने का तरीका है वो इसीलिए है ताकि उनका बिज़नेस ग्रो कर सके। देखो बिज़नेस तो वो नॉर्मल भी ग्रो कर सकती है बट शायद उसके लिए टाइम लगता, मेहनत लगती, उन्हें ऑर्गेनिक फॉलोइंग चाहिए होती। बट शी चोज़ द ईज़ीएस्ट राउट कि जो स्पिरिचुअलिटी है, रिलीजन है, उसको कंबाइन कर दो विद द मोस्ट क्विक वायरल मैकेनिज्म, जहाँ पर वो कुछ इस तरीके की रील्स वगैरह बनाती है एंड शी न्यू कि ये वर्कआउट करेगा एंड यू कैन से कि आज के टाइम पर वो कितने सारे ऑलमोस्ट 9 लाख से ज़्यादा कस्टमर्स को सर्व कर चुकी है। सो स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर का तो कह नहीं सकते बट एक बिजनेस माइंडसेट से ना तान्या इज प्लेइंग रियली स्मार्ट। खैर अब मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगी आपके इस वीडियो के ऊपर कुछ थॉट्स है, तो प्लीज टू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। ऑल्सो डू यू थिंक कि अशनूर से तान्या थोड़ी सी इनसिक्योर है? तान्या मतलब अशनूर को जो शिप किया जा रहा है उस पर आपके क्या ओपिनियंस है? साथ ही साथ में तान्या के ऊपर अगर आपका कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है तो प्लीज टू शेयर दैट एज वेल। वीडियो पसंद आई हो तो विद दैट लाइक बटन कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी एंड आई विल सी यू सुपर सून विद अनदर वीडियो।